वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप सेफ नेविगेशन के बारे में। टाइप सेफ नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में अपने डेटा को सेंड करना होता है, तो जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो सिक्योरली दूसरी स्क्रीन में सेंड हो जाए। आप वहां पे टाइपिंग का कॉन्सेप्ट लगा देते हो, आप बोलते हो कि भाई इस टाइप का डेटा यहाँ पर रिसीव होना चाहिए, इसके अलावा अगर किसी टाइप का डेटा आने लगे तो आपने वहां पे एरर शो करवा देना है। तो इससे बेसिकली आपकी एप्लीकेशन और ज्यादा सिक्योर हो जाती है, आपको रन टाइम पर अजीब अजीब से एरर्स नहीं मिलते हैं। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे आज की वीडियो में एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हुए। अब आपको पता है कि नेविगेशन यानी कि राउटिंग, इन सब का मतलब क्या होता है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करना है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं या राउटिंग बोलते हैं। अब आपको पता है कि एक्सपो सीएलआई आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है राउटिंग परफॉर्म करने के लिए, और उस फीचर के आने के बाद से एक्सपो सीएलआई की पावर, एक्सपो सीएलआई की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि राउटिंग परफॉर्म करने के लिए एक्सपो सीएलआई के पास एक फीचर है एक्सपो राउटर के नाम से। और एक्सपो राउटर बिल्कुल सेम जैसे नेक्स्ट.जेएस आपको वेब डेवलपमेंट में फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, सेम ऐसे ही वही कॉन्सेप्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हो। फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको खुद से राउटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप जिस नाम से फाइल बनाओगे उसी नाम से आपकी ऑटोमेटिकली राउटिंग बना दी जाएगी, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन्होंने रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे काम किया है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे नेविगेशन का सेटअप करना, फिर उसके लिए एक एक राउट खुद से बनाना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। और यहाँ पर इतना ईजी है कि यहाँ पे सेटअप करना भी बहुत आसान है एक्सपो राउटर का, और सिंपल क्या है कि जिस नाम से आप फाइल बनाओगे उसी नाम से आपका राउट बना दिया जाएगा। इसको बेसिकली कहा जाता है फाइल बेस्ड राउटिंग। और ये एक्सपो सीएलआई में आप कैसे अचीव कर सकते हो, एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। तो हमें आज अगर यहाँ पे टाइप सेफ नेविगेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली नेविगेशन के लिए, राउटिंग के लिए हमें एक्सपो राउटर का सेटअप करना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी है। वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे होगा। इस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बात भी करी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक्सपो राउटर पे हमने बहुत सारी वीडियोस में बात करी है, यहाँ पे जितनी भी वीडियोस थी हमने एक्सपो राउटर पे काम किया है, ठीक है। तो खैर हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूंगा एक्सपो राउटर, लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने जाना है इंट्रोडक्शन टू एक्सपो राउटर पे, यहाँ पे देखो आपको मिल भी जाएगा, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है। हम जाएंगे सिंपल इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद ये बोलता है कि भाई पहले क्या करो, एक्सपो सीएलआई की एप्लीकेशन क्रिएट करो, लेकिन वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे इस वाली कमांड पे, और यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, हम इनको यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक्सपो राउटर, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्ट्स, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, एक्सपो लिंकिंग, एक्सपो कॉन्स्टेंट्स, एक्सपो स्टेटस बार, ये सारे पैकेजेस क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारे पैकेजेस बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, एक्सपो राउटर के लिए, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल होने देंगे। उसके बाद ये बोलता है कि भाई आप क्या करो, पैकेज.जेसन की फाइल में जाओ, वहां पे जाके मेन को ये लिख दो। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे पैकेज.जेसन की फाइल में, यहाँ पे मेन ये लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, इससे रिप्लेस करके सेव कर लूंगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये बोलते हैं कि भाई ऐप.जेसन की फाइल में जाओ, और वहां पे स्कीम को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो मैं इसी को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके app.json की फाइल में जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं स्कीम को इस तरीके से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ योर ऐप स्कीम, इसकी जगह आप अपनी ऐप का नाम लिख देते। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल V से पेस्ट करके सेव कर लूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, पैकेज.जेसन को भी क्लोज कर देंगे। ये काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो। अगर आप अपना प्रोजेक्ट वेब पर भी चलाना चाहते हो तो आपको ये काम, ये दोनों स्टेप्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बोलता है कि भाई babel.config.js की फाइल में चेक कर लो ये कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पे babel.config.js की फाइल में, तो देखो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद ये बोलता है कि सिंपल क्या कर लो, npx expo start -c यानी कि कैशे को रिमूव करते हुए अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दो, ठीक है, जो कि हम बाद में कर लेंगे, अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर अब जब भी आप एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आप सोर्स डायरेक्टरी के अंदर या app.jsx के अंदर काम नहीं करते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक डायरेक्टरी बनाते हैं ऐप के नाम से।
ठीक है, ये चीज याद रखना, हमेशा डायरेक्टरी किस नाम से बनेगी, ऐप के ही नाम से डायरेक्टरी बनेगी। इसके अंदर आकर आप जो आपका मेन पेज होता है ना, जो आपका फर्स्ट पेज होता है, वो आप हमेशा बनाते हो इंडेक्स के नाम से, और एक्सटेंशन क्या आएगी, .tsx के नाम से आएगी। ये मेरी एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज है, यानी कि अब जब मेरी एप्लीकेशन को मैं रन करूंगा तो सबसे पहले मुझे कौन सी फाइल रन होते हुए मिलेगी, ये वाली फाइल रन होते हुए मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और स्क्रीन बना लेता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख देता हूँ profile.tsx के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली दो फाइल्स बना ली हैं, दो स्क्रीन्स बना ली हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो चुका है, जिस नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है उसी नाम से मेरी राउटिंग भी बना दी गई है, मुझे अलग से कोई चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आके यहाँ पे आके क्या करूंगा, types.ts के नाम से, सिंपल इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का कोड रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे ts लिखा है। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा, इसके अंदर आकर सबसे पहले क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं डिफाइन करूंगा टाइप को। अब टाइप क्या रखना चाहता हूं मैं टाइप यहाँ पे आके लिख दूंगा रूट स्टैक, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे पैरम लिस्ट। ये बेसिकली मैं यहाँ पे बता दूंगा कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर कितने पैरामीटर्स मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा और किस राउट के अंदर कौन सा पैरामीटर आने वाला है और उसकी क्या टाइप होगी। तो इससे क्या हुआ, मेरी एप्लीकेशन और ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। इसको पता चल जाएगा कि भाई इसके अलावा कोई और पैरामीटर आप पास नहीं करवा सकते, और जो पैरामीटर आप पास करवाओगे उसकी टाइप एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, अदरवाइज मैं आपको एरर दे दूंगा। तो ये काफी सिक्योर आपकी एप्लीकेशन को बना देती है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इस तरीके से हमने एक टाइप बना ली, किस नाम से, रूट स्टैक पैरम लिस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं अपने पैरामीटर की लिस्ट बना दूंगा। अब यहाँ पर आकर देखो तो भाई मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने किस नाम से फाइल बनाई थी, इंडेक्स के नाम से, तो मेरा राउट भी किस नाम से बनेगा, इंडेक्स के नाम से बनेगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा इंडेक्स, कि भाई इंडेक्स वाली फाइल के अंदर मैं यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आने वाला है, इसके अंदर मुझे कोई पैरामीटर सेंड नहीं करना है, कोई डेटा मुझे सेंड यहाँ पे नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दिया। लेकिन जो दूसरी स्क्रीन है ना, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, जो दूसरी स्क्रीन है मेरी प्रोफाइल वाली, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा प्रोफाइल। प्रोफाइल क्यों लिखा, क्योंकि जिस नाम से फाइल का नाम रखा था उसी नाम से राउटिंग बन जाती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, एक पैरामीटर आएगा। पैरामीटर किस नाम से आएगा, मैंने पैरामीटर का नाम बता दिया, पैरामीटर आएगा यूजर आईडी के नाम से, और उसकी टाइप क्या होगी वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कि भाई जब भी इस स्क्रीन पे आप नेविगेट होगे तो इस स्क्रीन को एक डेटा सेंड किया जाएगा, उस डेटा का नाम होगा यूजर आईडी, और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये चीज मैंने यहीं पर ही क्या कर दी है, डिफाइन कर दी है। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन के रूट स्टैक पैरामीटर यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर दिया, कि भाई पहली वाली स्क्रीन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी वाली स्क्रीन है इसके अंदर एक पैरामीटर हमेशा पास करवाया जाएगा यूजर आईडी के नाम से, और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लेते हैं यार, ताकि आपको अच्छे से दिखे, और अभी हम इसको टर्मिनल को भी यहाँ पे नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आऊंगा index.tsx की फाइल में। यहाँ पर अगर सबसे पहला काम करूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, RNFE, इससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। कंपोनेंट का नाम मैंने यहाँ पे होम रख लिया। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आऊंगा अपने इस व्यू कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, स्टाइल टेक्स्ट के अंदर होम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर एक बटन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। बटन कंपोनेंट के अंदर बेसिकली हमें चाहिए होता है एक टाइटल का प्रॉप, तो हमने यहाँ पे टाइटल का प्रॉप यूज करा। बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे गो टू प्रोफाइल। ठीक है, क्या आप क्या कर कहाँ जा सकते हो, प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे जा सकते हो। और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ऑन प्रेस का इवन लिसनर। मैं बोलूंगा कि जब इस बटन पे प्रेस किया जाएगा तो आपने क्या करना है, नेविगेट टू प्रोफाइल के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, किस नाम से, नेविगेट टू प्रोफाइल के नाम से एक फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करवा देना है। अब ये फंक्शन कहाँ बना हुआ है, वो फंक्शन भी यहाँ पे आके बना लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, नेविगेट टू प्रोफाइल के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस, उसके बाद हम यहाँ पे एरो बनाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया है। अब करना क्या है, मैं बोलूंगा कि जब इस बटन पे प्रेस किया जाए तो आपने क्या करवा देना है, मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को नेविगेट करवा देना है कौन सी स्क्रीन पे, प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, राउटर के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा, और यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे यूज राउटर हुक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे यूज राउटर हुक का, जो आपको कहाँ से मिलता है, एक्सपो राउटर की लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है।
ताकि आप इस इंस्टेंस का यूज करते हुए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव हो सको इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज राउटर हो का इंस्टेंस बना लिया राउटर के नाम से। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा राउटर डॉट पुश। क्या आपने क्या करना है, राउटर से पुश करवाना है, यानी कि इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पुश करवाना है। क्या पुश करवाना है कि भाई मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा सबसे पहले तो पाथ नेम, कि भाई कहाँ पे पुश करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पाथ नेम। मेरी फाइल का नाम क्या था, प्रोफाइल, तो ऑब्वियसली मेरी राउटिंग का नाम भी क्या रहेगा, प्रोफाइल ही रहेगा। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे पैरम्स का। ठीक है, हम यहाँ पे पैरम्स का पैरामीटर यहाँ पे यूज करेंगे, प्रॉपर्टी बेसिकली यूज करेंगे, और इसके अंदर हम आकर बताएंगे कि हमारे पैरामीटर्स क्या रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि हमारे पैरामीटर होंगे यूजर आईडी के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा सेंड कर दूंगा। तो डेटा मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया 1 2 3 4 5। तो देखो एग्जैक्ट मैंने वही चीज करी है जो मैंने यहाँ पे टाइप्स के अंदर बताई थी। मैंने बोला था कि भाई इस स्क्रीन पे जब भी आया जाएगा तो इसको एक पैरामीटर सेंड करवाया जाएगा, उसका नाम होगा यूजर आईडी। मैंने वही लिखा है, इसका नाम क्या है, यूजर आईडी। और इसके साथ साथ मैंने इसकी टाइप भी क्या बताई थी, स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैंने सेंड करवा दिया। तो जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे नेविगेट करवा देगा प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे, और इस डेटा को भी अपने साथ वहां पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे करनी थी, ये हमने यहाँ पे कर ली है। इसके साथ साथ यार थोड़ी सी ना स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल एक काम ये करते हैं कि कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके स्टाइल्स के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट कंपोनेंट का यूज करेंगे, डॉट क्रिएट के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे कंटेनर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिख लिया है। और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके फ्लेक्स 1 दे देंगे। इससे क्या होगा कि ये अपनी स्क्रीन की पूरी विड्थ को यूज कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको वैल्यू दे देंगे सेंटर की। उसके बाद हम यहाँ पे आके अलाइन कंटेंट नहीं बल्कि अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसको भी हम यहाँ पे आके दे देंगे सेंटर दे देंगे। ठीक है, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, एक और प्रॉपर्टी बताएंगे किस नाम से, टाइटल के नाम से, कि भाई टाइटल भी थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो टाइटल का सिंपल क्या कर देंगे, फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 20 कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, कि इसके ऊपर कंटेनर वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, और यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे लिख दूंगा टाइटल। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स डॉट टीएसएक्स का काम मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पे एक टाइटल शो हो रहा होगा, एक बटन शो होगा। जैसे ही बटन पे प्रेस करूंगा तो ये मुझे नेविगेट करवा देगा प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे, और ये अपने साथ ये डेटा भी लेकर वहां चला जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे वो आ जाएगा तो हम भी यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आके अपनी स्क्रीन का नाम रख देंगे, प्रोफाइल रख देंगे। ठीक है, तो मैंने प्रोफाइल यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले इसका टेक्स्ट हम यही रहने देंगे। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि भाई जो पैरामीटर से मेरे पास डेटा आ रहा है, अब भाई यहाँ से डेटा सेंड करना था, वो यहाँ से डेटा हमने यहाँ पे सेंड कर दिया, लेकिन उसको गेट नहीं करा। मैंने आपको कैच फेंका बॉल, आप अब मैंने तो फेंक दिया लेकिन आपने अभी तक कैच नहीं करा, तो आपके लग जाएगी भाई। तो हमें लगने से बचाना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट मिला है। पैरम्स के अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भिजवाया था ना, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है। कॉमा लगा के आप जितने भी पैरामीटर सेंड करना चाहो कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे जो पैरामीटर सेंड करा उसका नाम क्या है, यूजर आईडी। तो एग्जैक्ट नाम हम यहाँ पर आकर लिखेंगे कि भाई उस ऑब्जेक्ट में से किसको निकाल लो, यूजर आईडी को निकाल लो। और जब भी आपने पैरामीटर्स में से डेटा को निकालना होता है तो आप यहाँ पे आके यूज करते हो यूज लोकल सर्च पैरम्स का। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, एक हुक होता है एक्सपो राउटर का, जो क्या करता है जब भी पैरामीटर में से आपको वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, यूज लोकल सर्च पैरम्स का यूज करते हो। यहां पर आकर मैं क्या बताऊंगा, टाइप बताऊंगा। टाइप क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे टाइप रखूंगा रूट स्टैक पैरम लिस्ट की, कि भाई ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक भी करेगा इस चीज को। क्या चेक करवाना है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखना था, रूट स्टैक पैरम लिस्ट। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब इसको पैरामीटर मिलेगा ना तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस चीज को चेक करेगा कि भाई मैंने यहाँ पे यही चीज डिफाइन करी थी या नहीं करी थी। क्या डिफाइन करा था कि भाई इसको क्या मिलना चाहिए, यूजर आईडी के नाम से पैरामीटर मिलना चाहिए, और उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इसी चीज को ये यहाँ पे चेक करेगा कि भाई यहाँ पे जो अभी ये पैरामीटर अभी अभी मैंने निकाला है, जो इसको यहाँ से मिला है,
क्या उसका नाम एग्जैक्ट यही है या नहीं है। अब रूट स्टैक पैरम लिस्ट के अंदर तो हमने यहाँ पे 2 स्क्रीन बताई है, किससे मैच करवाना है, तो मैं यहाँ पे आके बताऊंगा कि भाई प्रोफाइल से मैच करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि भाई प्रोफाइल से आपने क्या करना है, इसको मैच करना है। क्या मैच करना है कि भाई प्रोफाइल के अंदर क्या बताया था, यूजर आईडी के नाम से डेटा आएगा और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये यहीं पर ही क्या कर लेगा, चेक कर लेगा कि भाई प्रोफाइल के अंदर जो मैंने बताया था कि भाई यूजर आईडी के नाम से डेटा आएगा, हाँ उसी नाम से डेटा आ रहा है, और क्या जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, हाँ भाई वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये अब आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाएगा। और ये यूज लोकल सर्च पैरम्स बेसिकली क्या होते हैं, हुक होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस भी इस तरीके से लगानी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल क्या करेंगे, इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सिंपल यूजर आईडी के भाई जो भी यूजर की आईडी आ रही है कहां से मिलेगी, वो इस यूजर आईडी से मिलेगी। तो मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि यूजर आईडी के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे क्या करो, डिस्प्ले करवा दो। अब ये बेसिकली एरर क्यों दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है कि भाई ये जो प्रोफाइल है ना ये इसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा ये। तो मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो देखो ये यहाँ पे एरर इसका भी यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। अब इसकी भी थोड़ी सी बेचारे की स्टाइलिंग कर लेते हैं, वरना ये बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि भाई उसको स्टाइल करा था और हमें स्टाइल नहीं करा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हम आके स्टाइल कर लेते हैं। तो स्टाइल शीट का यूज करेंगे, क्रिएट के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस क्रिएट के मेथड के अंदर वही काम करना है, क्या काम करना है भाई, जो स्टाइलिंग हमने यहाँ पर करी थी वही स्टाइलिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसी कंटेनर और टाइटल को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, और इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, कंटेनर को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आके लिखेंगे स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल्स डॉट कंटेनर लिख देंगे। ठीक है, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आके कंटेनर नहीं, यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का यूज करेंगे, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्टाइल्स डॉट टाइटल लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे जितना काम था वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं सारी चीजों का। और अब एक काम ये करते हैं कि मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूंगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार क्लियर करेंगे। यहाँ पे आके लिखूंगा npx expo start -c, जिससे क्या होता है, ये आपकी एक्सपो एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है कैशे को क्लीन करके। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो इनिशियल स्क्रीन आ रही है वो कौन सी आ रही है, index.tsx वाली। और उसके बाद जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गो टू प्रोफाइल के बटन पे प्रेस करूंगा, तो देखो मैं प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे नेविगेट भी हो चुका हूँ, और यूजर आईडी जो मैंने यहाँ से सेंड करी थी वो यहाँ पर सेंड भी हो चुकी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, टाइप सेफ नेविगेशन का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एक्सपो राउटर का यूज करते हुए हम किस तरीके से यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ, और किस तरीके से हम पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अपने डेटा को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में बहुत इजीली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।